अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने भी अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई किया और आपको भी ये इशू आ रहा है, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे साथ भी ये इशू आया और यहाँ पर मैं आपको ये इशू सॉल्व करके दिखाऊँगा कि कैसे आपने सॉल्व करना है। तो वापस चलते हैं गूगल एडसेंस के होम पेज पर और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि आपने इस इशू को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर इसे रिव्यू नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इशू हमें फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास जो पेज है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद इस इशू को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये ऐड वाला ऑप्शन शो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा और ऐड यूनिट वाला। उसके बाद यहाँ पर ये जो पेंसिल वाला आइकन है यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आ गई और यहाँ पर ऊपर की जानिब आपको देख सकते हैं राइट जानिब ऐड सेटिंग है और उसके साथ प्राइवेसी मैसेज वाला ऑप्शन शो रहा है, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं GDPR और दूसरा CCPA दोनों जो हमें प्रॉब्लम फेस करना है तो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपली हमने इसे अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पर ये उसके बाद हमने अपने ब्लॉग में चले जाना और यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है उसे सिंपली ओपन कर लेना है। प्राइवेसी जो पेज है उसे ओपन करने के बाद उसका जो लिंक होगा उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CCPA प्राइवेसी और दूसरा GDPR वाला जो ऑप्शन हो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम इस लिंक को करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली हमने पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ कन्फर्म वाले बटन पर। तो ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद हमारे पास ये विंडो शो होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक कंसेंट और मैसेज ऑप्शन और दूसरा कंसेंट डू नॉट कंसेंट और मैनेज ऑप्शन। तो यहाँ पर ये गॉट इट वाले बटन पर क्लिक करके सामने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करना और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है CCPA प्राइवेसी मैसेज वाला सिंपली इसे भी अनेबल कर देना है। तो इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक बटन शो हो रहा है अप्लाई टू साइट। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही अप्लाई टू साइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट से दूसरा हमारे जो एडसेंस का अकाउंट है उससे ये जो ऑप्शन जो एरर आ रहा था वो सिंपली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अप्लाई टू साइट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेटिंग को सेव कर लेता हूँ। तो मैंने अप्लाई टू साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो मेरी ये सेटिंग जो है सेव हो रही है। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो सक्सेसफुली ये सेटिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ये तो आसान सा तरीका जिसके ज़रिए आप ये एरर को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।